बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो में हम आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है इसकी पहचान उर्दू में ये है कि इस किस्म के जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है, लेकिन इसमें टाइम मेंशन्ड होता है। ठीक है जी। जिस तरह अगर आपको याद हो तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जुमले थे उनमें भी टाइम मेंशन्ड होता था। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो जुमले होते हैं उनमें भी टाइम मेंशन्ड होता है। ठीक है जी। और ये टेंस जो है ये टेंस जो है ऐसे ऐसी चीज़ों या ऐसे वाक़यात या ऐसे एक्शंस के बारे में बताने के लिए यूज़ होता है जो कहीं पास्ट में शुरू हुए थे और वो पास्ट में कंटिन्यूड थे किसी ख़ास टाइम तक या किसी ख़ास टाइम से। ठीक है जी, ख़ास मुद्दत से। तो ऐसे ये सेंटेंस जो हैं इनकी इंग्लिश में पहचान ये है। इंग्लिश में किसी भी टेंस की पहचान उसके हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो इनके जो हेल्पिंग वर्ब हैं, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन है। ठीक है जी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो हैड बीन है। और यही हेल्पिंग वर्ब जो है वो सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम यूज़ करते हैं। हर सब्जेक्ट के साथ हम यही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है जी। और इसमें फॉर और सिंस यूज़ होता है बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह। जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर और सिंस यूज़ कर रहे थे टाइम को मेंशन करने के लिए, उसी तरह यहाँ पे भी फॉर और सिंस यूज़ होता है। फॉर यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अगर इस बारे में एक्सप्लेनेटरी जो टॉक है वो हम आपके साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वीडियो में भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बारे में मैं आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन इसी टेंस में आगे जुमलों की एग्जांपल में भी दूंगी। सो व्यूअर्स, इस टेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की तरफ आते हैं। इस टेंस के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, उसके बाद मेन वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट लगाया जाता है, उसके बाद फॉर या सिंस लगा के टाइम पीरियड मेंशन किया जाता है। ठीक है जी। अभी इसकी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। 2 घंटों से बारिश हो रही थी। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है क्योंकि इसमें टाइम भी मेंशन किया हुआ है और इसके आखिर में रही थी आया है। ठीक है जी। सो इसको जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब हम रेन की बात करते हैं तो वो जुमला इट से स्टार्ट होता है। ठीक है जी। सो इट, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, इट हैड बीन, फिर मेन वर्ब जो है बारिश होना। बारिश होने को हम रेन कहते हैं इंग्लिश में, फर्स्ट फॉर्म रेन ही है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है तो ये रेनिंग बन जाएगा, इट हैड बीन रेनिंग। अच्छा, अब 2 घंटों से, 2 घंटे मतलब कि टाइम ड्यूरेशन बताया है, ये नहीं बताया कि किस टाइम से बारिश शुरू हुई। 2 बजे से शुरू हुई, 3 बजे से शुरू हुई या पिछले साल से शुरू हुई। ठीक है, ये 2 घंटे। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम फॉर यूज़ करेंगे क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम मेंशन किया गया है। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। 2 बजे से बारिश हो रही थी, ये तो 2 घंटों से बारिश हो रही थी, तो ये तो टाइम ड्यूरेशन था, सॉरी ये पीरियड ऑफ टाइम था, टाइम ड्यूरेशन था, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं था। ठीक है जी। सो इसलिए हमने यहाँ पे फॉर यूज़ किया। जब यहाँ पे आ गया 2 बजे से बारिश हो रही थी, तो बाकी जुमला तो वैसे का वैसा ही रहेगा, इट हैड बीन रेनिंग, लेकिन यहाँ पे फॉर के बजाय सिंस यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन किया गया कि कौन से पॉइंट ऑफ टाइम से वो बारिश शुरू हुई थी। ठीक है जी। तो सिंस 2 o'clock, इट हैड बीन रेनिंग सिंस 2 o'clock। ठीक है जी। अच्छा, अभी इसी तरह मज़ीद कुछ एग्जांपल्स स्टडी करते हैं। वो 2 साल से लंदन में रह रहा था। ही हैड बीन लिविंग इन लंदन फॉर 2 years। ठीक है जी। अभी सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है। सब्जेक्ट ही है, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, क्योंकि हैड बीन ही हेल्पिंग वर्ब है जो सारे सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है। उसके बाद मेन वर्ब जो है वो है रहना। रहने को इंग्लिश में हम लिव कहते हैं, इसकी फर्स्ट फॉर्म लिव है, इसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया तो ये लिविंग बन जाएगा। ठीक है जी। सो ही हैड बीन लिविंग इन लंदन, वो लंदन में रह रहा था तो लंदन ऑब्जेक्ट है। ही हैड बीन लिविंग इन लंदन। अब कितने टाइम से रह रहा था? 2 साल से, यानी कि टाइम पीरियड मेंशन किया है, टाइम ड्यूरेशन मेंशन किया है, पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन नहीं किया। तो 2 साल से जब हम कहेंगे तो ये फॉर यूज़ होगा इसके साथ, फॉर 2 years। ही हैड बीन लिविंग इन लंदन फॉर 2 years। ठीक है जी। अच्छा, ये तो था 2 साल से।
अब आ गया वो 2018 से लंदन में रह रहा था। अब 2018 से लंदन में रह रहा था, तो अभी तक हमें नहीं पता कि उसे टाइम कितना हो गया है, लेकिन हमें ये पता है कि किस टाइम, किस दिन, किस साल वो गया था। तो इस ऐसी जब सिचुएशन हो, जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन किया गया हो, ड्यूरेशन मेंशन नहीं की गई हो, तो दौरानिया मेंशन नहीं किया, टाइम का दौरानिया मेंशन नहीं किया कि कितना टाइम हो गया है। हाँ, ये बताया कि इस टाइम वो चला गया था, वो पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया है। तो उस सिचुएशन में हम सिंस यूज़ करते हैं। तो सारा सेंटेंस वैसे का वैसा ही है, सिर्फ फॉर की जगह हमने सिंस यूज़ किया है। अच्छा जी, मैं 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। आई सब्जेक्ट, ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले और उसके साथ आईएनजी। आई हैड बीन प्लेइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा क्रिकेट, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब आएगा लास्ट में टाइम वाला पार्ट। तो उसमें आप देखिए टाइम क्या मेंशन है, 1 घंटे से, यानी कि टाइम ड्यूरेशन मेंशन किया है, टाइम पीरियड मेंशन किया है कि कितना टाइम मुझे हो गया है, ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो हम फॉर यूज़ करेंगे, फॉर एन आवर। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर, ठीक है। तुम बहुत दिनों से मेरा काम कर रहे थे। यू हैड बीन डूइंग माई वर्क फॉर मैनी डेज। जब मैनी आता है व्यूअर्स तो हम इसके लिए फॉर यूज़ करते हैं, ठीक है जी, फॉर मैनी डेज। तुम मंगल से मेरा काम कर रहे थे, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन किया गया। यू हैड बीन डूइंग माई वर्क सिंस मैनी डेज। अच्छा जी, ये मंडे लिखा है यहाँ पे, ट्यूसडे, ठीक है जी। यू हैड बीन डूइंग माई वर्क सिंस ट्यूसडे, ठीक है जी। ये तो थे पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे। नेगेटिव सेंटेंसेस में व्यूअर्स सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, ठीक है जी, सिर्फ हैड, पूरा हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना, सिर्फ हैड लगाना है और फिर नॉट लगाना है, उसके बाद बीन आएगा, ठीक है जी। हैड बीन पूरा एक जगह पे नहीं आएगा, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ हैड लगाएंगे, उसके बाद नॉट और फिर बीन लगाया जाएगा। तो ये हो जाएगा उसके बाद आएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है जी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, ठीक हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर फॉर और सिंस लगा के टाइम मेंशन किया जाएगा। इसकी एग्जांपल्स रीड करते हैं। वो सुबह से नहीं खेल रहा था, ठीक है जी। यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट ही, ठीक है जी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, हेल्पिंग वर्ब का सिर्फ हैड लगाना है, पूरा हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ करना। उसके बाद नॉट, ही हैड नॉट, फिर बीन आएगा, ही हैड नॉट बीन। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, खेलना, खेलने को हम प्ले कहते हैं, उसके साथ आईएनजी लगाया तो ये प्लेइंग बन गया, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग। अब लास्ट में आएगा टाइम वाला पार्ट। तो टाइम क्या है, सुबह से, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन किया गया कि किस टाइम से वो खेल रहा है। ड्यूरेशन नहीं मेंशन की कि आया उसे 6 घंटे हो गए, आया उसे 8 घंटे हो गए, आया उसे 2 घंटे हो गए, कितना टाइम हो गया ये नहीं बताया, ये बताया कि वो किस टाइम से खेल रहा है। सो ऐसे सिचुएशन में हम सिंस यूज़ करते हैं। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है जी। मैं 1 घंटे से खाना नहीं बना रही थी, यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, यहाँ पे जी पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन नहीं किया गया, यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम मेंशन किया गया। तो आई हैड नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर, ठीक है। और अगेन हैड और बीन के दरमियान में नॉट लगाना है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अभी आते हैं वेयर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में आपको अब अंदाज़ा हो गया होगा कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है जी। और इस सिचुएशन में जब हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है तो हमने पहले हैड लगाना है, ठीक है जी। पहले हैड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, यानी हैड और बीन के दरमियान में हमने सब्जेक्ट को फिट करना है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी भी लगाना होगा, ठीक है। यानी हेल्पिंग वर्ब में से हैड लगा दिया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर बीन आ गया, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर और सिंस मेंशन करके टाइम मेंशन करना है, फिर क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस कंप्लीट कर देना है। क्या वो सुबह से खेल रहा था, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हैड आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन है, वो हैड ही बीन, हैड ही बीन। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब खेलना है, प्ले, आईएनजी लगाया, प्लेइंग बन गया, हैड ही बीन प्लेइंग। अब सुबह से यानी पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन किया गया, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, जुमला कंप्लीट। क्या मैं 1 घंटे से खाना पका रही थी, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, हैड आ जाएगा, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट मैं, आई, बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, पकाना, ठीक है, पकाना, तो कुकिंग, आईएनजी लगा दिया, कुकिंग बन गया। हैड आई बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर, ठीक है, या कुकिंग द मील फॉर एन आवर, ठीक है। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बन गया। आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना नहीं भूलना आपने। अच्छा जी, अब आते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में
अगेन सबसे पहले हैड लगाया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और नॉट, सब्जेक्ट फिर नॉट, उसके बाद बीन। ठीक है जी, यानी कि हैड और बीन के दरमियान में सब्जेक्ट और नॉट दोनों को हमने लगाना है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज यूजुअल और आईएनजी। ठीक है जी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर और सिंस लगा के टाइम मेंशन करना है और जुमला कंप्लीट कर देना है साइन ऑफ इंटरोगेशन के साथ। सो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, क्या वो सुबह से नहीं खेल रहा था, तो सबसे पहले हैड आ जाएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, वो ही, उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है। ठीक है, तो हैड ही नॉट बीन। फिर आपने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, खेलना मेन वर्ब है, उसकी फर्स्ट फॉर्म प्ले है और आईएनजी उसके साथ लगाना है, तो वो प्लेइंग बन जाएगा। हैड ही नॉट बीन प्लेइंग। अच्छा जी, अब टाइम की तरफ आते हैं, सुबह से, यानी पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन किया गया है, सिंस मॉर्निंग, साइन ऑफ इंटरोगेशन, जुमला कंप्लीट। क्या मैं 1 घंटे से खाना नहीं बना रही थी, हैड आई नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर, क्योंकि 1 घंटे से टाइम ड्यूरेशन मेंशन है, फॉर एन आवर। ठीक है जी, सो ये थे नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। और अभी हम ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज जो हमने आपके लिए डिज़ाइन किया है वो आपके सामने रखी है मैंने। आपने इन जुमलों को जो उर्दू में है इनको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। क्या वो 2 घंटे से सो रही थी, क्या तुम 1 हफ्ते से स्कूल नहीं आ रहे थे, वो 1 घंटे से कपड़े धो रही थी, वो 2001 से स्कूल में पढ़ा रहा था। अभी जो इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं इनको देखिए, हैड यू नॉट बीन वॉचिंग मूवीज़ फॉर मैनी डेज, कन्वर्ट टू पॉजिटिव सेंटेंसेस। ठीक है, I had been calling him for days. Change it to negative sentence. We had been helping them since 4 o'clock. ठीक है, चेंज इट टू इंटरोगेटिव सेंटेंस। और एज यूजुअल मैं आपको टेंसेस के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती होती हूँ, होपफुली व्यूअर्स आपको ख़ुद भी अभी अंदाज़ा हो गया होगा कि हमने सबसे पहली बात यह है कि एक टेंस को एट अ टाइम स्टडी करना है, उसके रूल्स को लर्न करना है और याद रखना है, उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जो भी आप रीड करें उसमें टेंसेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है, अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज़ करने की कोशिश करनी है और हार्ड वर्क करना है। गुड लक व्यूअर्स, होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। हाँ जी, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, अपने कमेंट्स हमें देते रहिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।